दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अभी हाल फिलहाल में चर्चित एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दे पर बात करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हम अखबार में दिए गए एक आर्टिकल को अपना स्रोत बनाएंगे और कुछ सवाल जवाब के माध्यम से वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों बीते दिनों हुआ क्या कि केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि इसका स्वरूप क्या होगा, इस कमेटी में कौन कौन से लोग शामिल होंगे यह अभी पता नहीं चला है। लेकिन इससे तय हो गया है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर यानी वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर आगे बढ़ने का मन बनाया है। दोस्तों पिछले कुछ वर्षों से वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा चर्चा में रहते आया है। देश के प्रधानमंत्री अक्सर इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से समय और संसाधन बचेंगे क्योंकि बार बार होने वाले चुनाव पर खर्च होने वाले जो करोड़ों रुपए हैं वह देश के विकास पर खर्च होंगे। दोस्तों अगर हम विशेषज्ञों की माने तो उनका मानना है कि इसके लिए न सिर्फ देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को साथ आना होगा बल्कि राज्य सरकारों को भंग करना भी पड़ सकता है। वहीं विपक्ष के अधिकतर और खास करके जो क्षेत्रीय दल हैं इसके खिलाफ हैं। उन्हें डर है कि एक साथ चुनाव की स्थिति में राज्यों में भी उनकी सरकार बननी मुश्किल हो जाएगी। तो आइए अब कुछ सवाल जवाब के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है बल्कि यह भारत की ज़रूरत है। हर कुछ महीने कहीं न कहीं चुनाव हो रहे हैं, इससे विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। ये बातें नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री ने 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था। अब करीब 3 साल के बाद 1 सितंबर 2023 को सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी बनाई है जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। यह सुगबुगाहट चल रही है कि 18 से 22 सितंबर के बीच जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें इस पर कोई फैसला हो सकता है। तो हमारा पहला सवाल है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है, एक देश एक चुनाव क्या है। दोस्तों भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा के और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। जैसे कि पिछला लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था और अब 2024 में होना है। वहीं अगर राज्यों के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। यानी हर साल यह देखने को मिलता है कि 3-4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने ही होते हैं। ऐसे में यह देखने को मिलता है कि देश में चुनावी माहौल हमेशा ही बना रहता है। यानी राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हों। यानी मतदाता लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। ऐसा पहले हो चुका है। यानी आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962, 1967 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई थी। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई थी। इस वजह से यह देश में एक साथ चुनाव कराने की जो परंपरा है वह टूट गई थी। दोस्तों अगला सवाल है कि सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की दिशा में अब तक क्या क्या काम किया है। तो इस पर अखबार लिखता है कि मई 2014 में जब केंद्र में नई सरकार आई थी तो कुछ समय के बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गई थी। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट पेश किया था। इसमें बताया था कि अगर देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएं तो इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इसके साथ ही बार बार चुनाव आचार संहिता न लगने की वजह से विकास के काम पर भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब चुनाव होने लगता है तो आदर्श आचार संहिता लगा दी जाती है जिससे विकास के काम पर असर पड़ता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 2015 में सिफारिश की गई थी कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने जून 2019 में पहली बार औपचारिक तौर पर सभी पार्टियों के साथ इस मसले पर विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाई थी। तब केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि देश में कमोवेश हर महीने चुनाव होते हैं, उनमें खर्चा होता है। आचार संहिता लगने की वजह से कई प्रशासनिक काम रुक जाते हैं। हालांकि कई पार्टियों ने उस समय विरोध दर्ज कराया था। 2020 में प्रधानमंत्री ने एक सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की ज़रूरत बताई थी
अब जाकर के 1 सितंबर 2023 को सरकार ने इस मसले पर एक कमेटी गठित की है, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। अगला सवाल है कि क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना संभव है। तो इसके बारे में अखबार जो है विशेषज्ञों की मुताबिक लिखता है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दो सिनेरियो हैं। संसद कानून बना सकती है या इसके लिए 2/3 राज्यों की रजामंदी की ज़रूरत होगी। अगर बाकी राज्यों से सहमति लेने की ज़रूरत हुई तो ज़्यादातर जो नॉन बीजेपी सरकारें वाली राज्य सरकारें हैं वो इसका विरोध करेंगी। अगर सिर्फ संसद से पारित करा करके कानून बनाना संभव हुआ तो भी कई मुश्किलें हैं, जैसे एक साथ चुनाव कब कराया जाए, जिन राज्यों में अभी अभी चुनाव हुआ है उनका क्या होगा, क्या इन सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये तमाम सवाल हैं। साफ है कि कानूनी तौर पर कई अड़चनें आनी हैं। इसके लिए राज्यों की सहमति जरूरी है। हालांकि मतभेद इतना ज़्यादा है कि विशेषज्ञ इसके बारे में कहते हैं कि यह मुमकिन नहीं लगता। अगला सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में क्या तर्क दिया जाता है। तो पहला तर्क तो यह है कि हर साल 5-6 राज्यों में चुनाव होने थे। तो यानी यह देखने को मिलता है कि हर साल 4-5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थकों का यह कहना है कि इससे विकास कार्य बाधित होती है, क्योंकि आचार संहिता लग जाती है और पूरा मशीनरी जो है चुनाव में व्यस्त हो जाती है। वो उड़ीसा का उदाहरण देते हैं। उड़ीसा में 2004 के बाद से चारों विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुए थे और उसमें नतीजे भी अलग अलग रहे। वहाँ आचार संहिता बहुत कम देर के लिए लगती है, जिसकी वजह से सरकार के कामकाज में दूसरे राज्यों के मुकाबले कम खलल पड़ता है। दूसरा तर्क यह है कि पूरे देश के विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो इससे चुनाव पर होने वाला खर्चा बचेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अगस्त 2018 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होते हैं तो 4,000 यानी 4,500 करोड़ रुपये का खर्च बढ़ेगा। ये खर्चा इसलिए बढ़ेगा क्योंकि एक साथ चुनाव होंगे तो ज़्यादा ईवीएम की ज़रूरत होगी। इसमें यह भी कहा गया था कि चुनाव का सिलसिला अगर आगे बढ़ता है तो 2024 में 1,750 करोड़ रुपये का खर्च होगा, यानी धीरे धीरे एक्स्ट्रा खर्च जो है कम होता जाएगा। अगला हमारा सवाल यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, यानी इनके विरोधियों का क्या तर्क है। पहला यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक साथ चुनाव हुए तो वोटर्स के फैसले पर असर पड़ने की संभावना है। दूसरा तर्क यह है कि चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। अभी की स्थिति में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टियों को डर होता है कि अच्छे से काम नहीं करेंगे तो विधानसभा में दिक्कत होगी। अगला तर्क यह है कि एक साथ चुनाव कराने में तीसरी दिक्कत यह है कि अगर लोकसभा 5 साल से पहले भंग कर दी गई तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक क्या इतिहास बताता है कि लोकसभा 6 बार 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई, जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 महीने के लिए बढ़ा था। ऐसी स्थिति में फिर अलग अलग चुनाव होने लगेंगे। अगला सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया को लागू करने की प्रोसेस क्या होगी, यानी सरकार को क्या करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील के मुताबिक विधि आयोग ने इस बारे में संशोधनों के विवरण के साथ अप्रैल 2018 में पब्लिक नोटिस जारी किया था। विधि आयोग के अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से संविधान के अनुच्छेद 328 पर प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए अधिकतम राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ सकता है। संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए न्यूनतम 50% तथा राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है। लेकिन एक देश एक चुनाव के तहत हर राज्य की विधानसभा के अधिकतर यानी अधिकार और कार्यक्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इस मामले में सभी राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदन लेने की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद जो जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में लाया गया था उसमें संशोधन करना पड़ेगा। यानी एक साथ चुनाव कराने के लिए सरकार को संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। जैसे आर्टिकल 83 है जिसमें संसद के दोनों सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 85 है जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का विघटन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 174 राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन कानून को लागू करना है तो सरकार को इन अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों अभी इस विषय पर व्यापक बहस होना बाकी है और शायद उसी के लिए कमेटी का गठन किया गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।